अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मोहम्मद अकरम राना। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमारा मुआशरा शरूर से भरा हुआ है और जहां हमें हर वक्त सामना रहता है इंसान नुमा शैतानों से। मुजस्सम शैतान होते हैं, बज़ाहिर दिखने में इंसान होते हैं। इसी तरह ख़ुद जिन्नात भी आपकी ज़िंदगी में कभी कभी मखल होते रहते हैं और ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। तो वीराने के अंदर कभी आप जाते हैं, कब्रिस्तान में से कभी आप गुज़रते हैं, या पुराने दरख्तों के नीचे से आप कहीं गुज़रते हैं, या वहाँ आप कहीं बैठते हैं। बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, नापाक लोगों पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और जो कमज़ोर अकायद के लोग हैं, जो मुशरिक लोग हैं, जो शिरक करते हैं अल्लाह के साथ, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं होता, तो उन पर ये शैतान जो हैं ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बुरे लोगों पर और बुरे अखलाक के हामलीन पर शैतान हमलावर होते हैं, बल्कि ऐसा भी कभी हो जाता है कि अच्छे भले इंसान उसका शिकार हो जाते हैं। पिछले दिनों मैं अपने नए घर में जब शिफ्ट हुआ तो मेरी मस्जिद के रास्ते में छोटा सा एक वीराना आता है। वहाँ से जब मैं गुज़रा तो वहाँ मैंने फजर की नमाज से पहले की बात है, वहाँ मैंने एक नौजवान औरत को रोते हुए सुना। मैंने मेरे बिल्कुल करीब से उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं ज़रा सा उस जानिब मतवज्जो हुआ तो अचानक मुझसे तीनों तरफ से मुझे जो है वो किसी चीज़ ने, गैर मरई चीज़ों ने मुझे घेर लिया और मैं रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मुझे पसीना से मैं शराबूर हो गया, सर से लेके पाँव के तलवे तक, और मैं परेशान हुआ। उस वक़्त मैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र कर रहा था और मेरी तस्बीह तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी। लेकिन जब ये कैफियत बनी, मुझे महसूस हुआ कि मुझे चारों तरफ से कोई गैर मरई मखलूक ने घेर लिया है, और वो औरत के रोने की आवाज़ और फिर ये कैफियत जो है, मैं समझ गया था कि ये जिन्नात का असर है। तो मैंने फ़ौरन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैंने पहली ही बार पढ़ा तो वो हाला टूट गया। वो जो गैर मरई मुझे ताकत ने घेर लिया था तो उसके असरात फ़ौरन कम होना शुरू हो गए। और फिर मैं, मेरा ख्याल है कि 10, 15, 20, 40 कदम मैं चला हूँगा और ये ज़िक्र मैं पढ़ता जा रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कैफियत ख़त्म हो गई। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप इस दुआ को अपना हिफ्ज़ जान बनाएं, अपनी ज़ुबान पर इसको हमेशा याद रखा करें। आप कभी कोई आपका अगर दुश्मन हो और वो आपको ज़िज कर डाले और वो आपसे काबू ना हो रहा हो और वो ताकतवर हो आपसे और आप उस पर गलबा ना पा सकते हो, तो उस वक़्त भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। उसको अपनी तवज्जो में लेकर, उसको अपने जहन में लाकर, उसकी तस्वीर को अपनी आंखों के सामने रखकर आप अगर ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, तो उसका नतीजा ये होगा कि बिल आखिर वो जो दुश्मन है आपका, वो आपकी जान छोड़ देगा, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, अल्लाह ताला उसको आपसे दफ़ा कर देगा। वो उसको एहसास भी हो जाएगा कि वो आपके पास आके खुद आपके कदमों में बैठकर आपसे माफ़ी मांगेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप इसके लिए ये बात याद रखें कि जो इंसानों के अंदर शैतान लोग मौजूद हैं, उनका भी ये इलाज है, बड़ा शाफी इलाज है, और जिन्नात के अंदर भी जो शयातीन हैं, जो बुरे जिन्नात हैं, जो गैर मुस्लिम जिन्नात हैं, जो शरीर जिन्नात हैं, उनका भी ये बड़ा कारगर और सही इलाज है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।